वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन टेस्टी मैथ। चलिए हम और आप सीखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ पॉलिनोमियल हैज़ द डिग्री जीरो। एक पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल की डिग्री कैसी दे रखी है? जीरो दे रखी है। देन इट इज कॉल्ड इनमें से आपको बताना, चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो हमें जीरो पॉलिनोमियल वाली डिग्री अगर दे रखी है, जीरो दे रखा है डिग्री किसी पॉलिनोमियल की, तो उस पॉलिनोमियल का नाम बता के देना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं इसमें कौन कौन जीरो पॉलिनोमियल दे रखा है, इसका नाम लीनियर पॉलिनोमियल दे रखा है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल दे रखा है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें मैं थोड़ा सा वैसे बताने के लिए तो टिक करने के लिए अब तुरंत मैं ऑप्शन बता दूंगा, और बहुत से लोग आप में से जानते भी होंगे कि कैसे इसका आंसर क्या होगा, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो मैथमेटिक्स में थोड़े वीक है। मेरा मेन मोटिव उन बच्चों को भी साथ लेके चलना है, ठीक है, जिससे कि वो भी हमारे जो मेन स्ट्रीम है उसमें आ सकें। ठीक है, होशियार बच्चों के लिए थोड़ी हिंट की ज़रूरत होती है और वो सीख जाते हैं, लेकिन जो कमज़ोर बच्चे हैं, जो कमज़ोर स्टूडेंट्स हैं या गांव में रह रहे हैं, या फिर और जिनको मतलब पढ़ाई की अच्छी सुविधा नहीं उपलब्ध हो पा रही है, तो वो कैसे उन चीज़ों के बारे में डीपली कैसे समझ पाएँ, इसलिए थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है। और एक ही क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कभी कभी क्या है, क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आ जाता है। जब नहीं है कि जिस तरह से लिखा हुआ है उसी तरह से आए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री जब हमारे पास में 1 होती है तो क्या होता है वो? जब हमारे पास डिग्री 1 होती है एंड हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल डिग्री 1 होती है, लीनियर हो जाता है वो हमारे पास में। जब डिग्री हमारे पास में 2 होती है तो हमारे पास में पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 2 है, देन क्वाड्रेटिक हो जाता है। जब हमारे पास में डिग्री 3 हो जाती है, हाईएस्ट पावर हमारे पास 3 है, तब वो क्यूबिक हो जाता है। और जब हमारे पास में डिग्री हमारे पास में 4 होती है, तब फिर वो क्या हो जाता है? बाई क्वाड्रेटिक हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? बाई क्वाड्रेटिक हो जाता है। और अगर हमारे पास में डिग्री 0 हो जाए, ठीक है, डिग्री 0 कैसे होगी? जैसे अगर हमारे में 5x + 6 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे डिग्री हमारे पास 1 है। इससे पहले अगर ये 5x² + 6 होता कहीं पे, तो यहाँ पे डिग्री हमारे पास में कितनी होती? 2 होती। अब अगली टर्म में 5x की पावर अगर हम 0 ले लें, ठीक है, तो क्या हो गई हमारे पास में? यहाँ से वेरिएबल की पावर क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 5, और जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो 5 बन जा 5, यानी कि क्या वैल्यू निकल के आई? क्या वेरिएबल इसके साथ में लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ था, केवल कांस्टेंट टर्म रह गई हमारे पास में। क्या हो गई? कांस्टेंट। ठीक है, तो जो जिसकी डिग्री 0 होगी, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 होती है, वो क्या कहलाता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे डिग्री जितने भी कांस्टेंट हैं वो सारे के सारे क्या है हमारे पास में? उनकी डिग्री कितनी है? 0 है। कांस्टेंट की वैल्यू क्या कांस्टेंट, जैसे अगर हमने 6 - 6 लिखा हुआ है, इसका -6 इंटू वेरिएबल क्या है यहाँ पे? इसकी वेरिएबल की डिग्री 0 है। ठीक है, वेरिएबल की डिग्री कितनी आ रही है? वेरिएबल की पावर 0 है, इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी हमारे पास। तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है उस पॉलिनोमियल का नाम क्या हो जाता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यहाँ भी ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट निकल के आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम भी कह सकते हैं कि जिसकी डिग्री, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री हमारे पास 0 होगी, वो क्या होगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। क्या होगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एक टर्म और यहां दे रखी है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? ये जीरो पॉलिनोमियल जब पूरे के पूरे, जैसे यहां तो कांस्टेंट आया 5, 1, 2, 3, इस तरह से जो भी, या कोई -3 या 6, ये सारे के सारे क्या है? कांस्टेंट। जैसे -3 आ गया, -4 आ रहा है, 5 आ रहा है, ये सब क्या है? ये कांस्टेंट दे रखे हैं सारे के सारे, ये क्या है? कांस्टेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके साथ में x भी लगा सकते हैं, जैसे 3x0 लिख दिया इसको, तो x की पावर 1, तब भी ये क्या रहेगा? -3 रहेगा। तो ये सब हमारे क्या है? जीरो पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर डिग्री 0 है। लेकिन अगर ये पूछा जाता है जीरो पॉलिनोमियल क्या है, किसी क्वेश्चन में आगे जीरो पॉलिनोमियल डिग्री क्या होगी, तो वहां से पूरे वो कैसी होती है? नॉट डिफाइंड होती है। कैसी होती है? नॉट डिफाइंड होती है जीरो वाले के लिए, जीरो पॉलिनोमियल के लिए। किसके लिए? जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो कैसी होगी? नॉट डिफाइंड होगी। क्योंकि हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां क्या होता है? ए इज नॉट इक्वल टू 0। जितने भी ये है सारी किस जगह, जो जिसकी डिग्री हम देख रहे होते हैं, हाईएस्ट पावर वाला कोफिशिएंट होता है, उसके लिए क्या होता है? उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होता है। लेकिन 0 जो पॉलिनोमियल होगा उसमें पूरी की पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी। यानी कि जो पॉलिनोमियल होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? पॉलिनोमियल ही क्या होगा? वो 0 होगा। तो जीरो पॉलिनोमियल को ही क्या कहेंगे हम? जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, जो 0 है, जिस पूरे पॉलिनोमियल की ही वैल्यू क्या है? 0। ठीक है, वो पॉलिनोमियल कौन सा बोला जाएगा? जीरो पॉलिनोमियल बोला जाएगा।
ठीक है, ये ध्यान है। और इसकी जीरो पॉलिनोमियल अगर कोई दे रखा है, जीरो पॉलिनोमियल अगर कोई दे रखा है, उसकी अगर डिग्री पूछी जाती है तो कैसी होती है? नॉट डिफाइंड होती है। कांस्टेंट के लिए 0 हो जाएगी, लीनियर के लिए 1 हो जाएगी, बाई क्वाड्रेटिक के लिए 4 हो जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि जिसकी डिग्री 0 है, तो यहां से हमने देखा कि जिसकी डिग्री 0 थी वो क्या था हमारे पास, जब डिग्री 0 थी तो इस तरह से ये कांस्टेंट आ रहे थे हमारे पास में। कैसे आ रहे थे? कांस्टेंट, ये सारे के सारे कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट। ये भी देखो, ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, ये सब क्या है? कांस्टेंट हैं। तो कांस्टेंट के साथ में अगर हम वेरिएबल लेते हैं, उसकी डिग्री कितनी हो जाती है? वेरिएबल लेते हैं, उसकी पावर क्या लिखते हैं? 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा उसके लिए? डिग्री 0 वाले के लिए पॉलिनोमियल है अगर उसके, तो उसका नाम हो जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो इस तरह से थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आप समझेंगे, जो कमजोर स्टूडेंट है उनके लिए भी बहुत फ़ायदा देगा। ठीक है, और आपको चाहे क्वेश्चन कैसे ही घुमा फिरा के आ जाए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आप इसी तरह के क्वेश्चन सीखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।